मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूँ। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूँ। मैं आज के बाद ऐसे खुदा की परस्तिश करूंगा जो मेरा खालिक है, ना कि मखलूक। मैं भी आज से खुदा यकता की परस्तिश करूंगा। हाँ तो आप उपीस बीनारूस, अब आपका क्या इरादा है? आपके खुदा के हकानियत का मुशाहिदा आज हमने उसके पैगंबर की विसातत से किया है। मैं ईमान लाता हूँ। और आप उपीस, तुम बोलो। सच पूछे तो जब जब ये सोचता हूं कि मैं अपनी तमाम उम्र एक कमजोर नातवा वजूद की परस्तिश करता रहा तो अफसोस होता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि आपका खुदा हमारे खुदाओं से बदरजहां बेहतर है। मैं भी बीनारूस की तरह ईमान लाता हूं। गो कि आपका खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे उन खुदाओं से कहीं बेहतर हैं जो हमें देखते हैं, लेकिन हमारी हालत ज़ार पर तवज्जो नहीं देते। अगर आमून और तिब्स के दीगर खुदाओं से कोई अच्छाई देखी होती तो यकीनन तरदीद करता, लेकिन अगर आपका खुदा आप की तरह मेहरबान है तो मैं आपकी तरह उसे भी पसंद करता हूं। मैं उस खुदा पर जिसने अपने पैगंबरों को हमारी हिदायत के लिए भेजा ईमान लाता हूँ। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूँ। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूँ। मैं आज के बाद ऐसे खुदा की परस्तिश करूंगा जो मेरा खालिक है, ना कि मखलूक। मैं भी आज से खुदा यकता की परस्तिश करूंगा। मैं भी अब इन बेजान पत्थर के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता। अब आप सब मेरे साथ दोहराएं। शुरू खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से। शुरू खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से। हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से, हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से और दीगर जमीनी खुदाओं से और दीगर ज़मीनी खुदाओं से बेजारी का इजहार करते हैं, बेजारी का इजहार करते हैं और खुदावंद यकता पर और खुदावंद यकता पर ईमान लाते हैं। ईमान लाते हैं। आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आली जनाब? मसलन कैसी कार्रवाई? वो तमाम कैदियों को यकता परस्ती की दावत दे रहा है, तो फिर हमारे आबा और अजदाद के आइन का क्या होगा? ज्यादा सख्त मत लो। युजारसीफ जिंदान के लिए आराम और सुकून का मूजिब है, और हम भी तो यही चाहते थे। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, जिस भी आइन पर चाहे रहें। जनाब युजारसीफ, हम ईमान लाए हैं, अब हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बताइए। पहले मुझे कौल दीजिए कि आप अपने ख्वाब की ताबीर को कबूल करेंगे, खा वो आपके हक में हो या ना हो। मैं वादा करता हूँ। हम अपने वादे पर कायम हैं। बीनारूस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे और दोबारा जाओ मर्तबा हासिल कर लोगे। अलबत्ता तुम आपूपीस 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें।
ये सच नहीं है। नहीं है, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। झूठ कहा था। हाँ, झूठ। जब मैंने देखा कि बेनारूस ने ख्वाब देखा था तो मैंने सोचा खुद से एक फर्जी ख्वाब गढ़ लूं। मैंने झूठ कहा था। धोखा खा गए युजारसीफ, तुम्हारे झूठे दावों की पोल खुल गई। झूठा पैगंबर, इसने कोई ख्वाब ही नहीं देखा। तुमने एक अनदेखे ख्वाब की ताबीर दे दी। काश तुम्हारा कहा दुरुस्त होता, मगर सदैव जो कुछ मैं कह चुका वो मुकद्दर बन चुका और बिलाशुबा ये होकर रहेगा। मैं भी चंद लम्हों पहले तक तुम्हारी तरह गुमान कर रहा था। मेरे ख्वाब की ताबीर बुरी है। काफी मायूस था। जबकि मैं इस खुश फहमी में था कि आखिर परिंदों को खाना देने से बेहतर क्या काम हो सकता है। लेकिन अब मैं सोचता हूं तो देखता हूं कि युजार सेफ सही कह रहे हैं। ये सच है, काहिना ने माबद आमून ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी कोई मदद ना की। मैंने क्या किया? आमून होतब के कत्ल का इरादा किया, लिहाजा सजा तो मिलेगी ना। करार वाकई सजा, मौत। मौत मौत ही एक यकीनी और हतमी सजा है। यकीनी और हतमी। बेनारूस तो क्या काहिना ने माबद कोई मदद नहीं करेंगे? अगर ताबीर युजार सिर्फ दुरुस्त हुई तो